जब धरती में किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं बची तो आउटर स्पेस से धरती पर कुछ ऐसे सिग्नल्स आए जिन्होंने धरती पर मौजूद सभी लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया और धरती पर मौजूद सभी लोगों का माइंड एक साथ किसी एलियन माइंड से कनेक्ट हो गया। ऐसे में पूरी दुनिया में बस 13 लोग ही ऐसे बचे जो अपनी मर्जी से सोच समझ सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, वरना बाकियों को तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब उन्हीं 13 लोगों में से एक औरत कैरोल वो एक फैक्ट्री में आती है ताकि उसे पता चल सके कि उस एलियन माइंड के कंट्रोल में मौजूद लोग क्या खाते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जाने पर वहां मौजूद चीजों को देखने के बाद तो कैरोल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों की लाशें कटी पड़ी थी जिनके शरीर से निकलने वाले लिक्विड को ही दूध के पैकेट में डालकर उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था जो लोग एलियन माइंड से कनेक्ट थे। पर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैरोल और बाकी सबसे बात करने के दौरान तो यही कहा था कि वो लोग दुनिया को सही करने के लिए आए हैं और उनके लिए तो किसी मक्खी तक को मारना घंघोर पाप है। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी इस बारे में जानने के बाद तो कैरल पूरी तरह से दंग रह जाती है और कहीं ना कहीं अब उसे लग रहा था कि उसने पहले जो एलियन माइंड से कनेक्टेड लोगों के बारे में वीडियोस बनाई थी वो एलियन माइंड से कनेक्टेड लोग बाकी सारे लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। इसीलिए कैरोल इन सारी चीजों का सबूत लेकर खुद इस बार लॉस वेगस में कुंबा के घर पर पहुंच जाती है, जहां कुंबा पहले की तरह ही एक बहुत ही शानदार बंगले में एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल जी रहा था और वहां पर उसकी खिदमत करने के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर औरतें मौजूद थी। खैर अभी जैसा कि पिछले पार्ट में एलियन माइंड से कनेक्टेड सभी लोगों ने कैरोल से बहुत ज्यादा दूरी बना ली थी, इसीलिए वो लोग कैरोल को कुंबा के घर में देखकर उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते और पूरे के पूरे घर को ही खाली कर देते हैं। वैसे क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया के सभी लोग आप लोगों की बातें मानना शुरू कर दें तो आप लोग कौन से इंसान से क्या काम करवाओगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर अभी फिलहाल के लिए जब कैरोल कुंबा को बताती है कि ये एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग इंसानों की बॉडी को काट पीट कर उनके अंदर से लिक्विड निकालते हैं और उसी लिक्विड को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कुंबा इस बात को जानकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। असल में कैरोल और मैनीसोस को छोड़कर बाकी सारे लोगों को इस बारे में पहले से पता था, पर उन्होंने जानबूझकर कैरोल और मैनीसोस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि कैरोल और मैनीसोस इस बात को जानते ही इस बात का हवा बना देंगे। तभी अचानक से कुंबा के घर में लगा टीवी चालू हो जाता है और उसमें जॉन सीना, जो खुद भी एलियन माइंड के कंट्रोल में था, वो कैरोल को बताता है कि असल में वो लोग अपने खाने की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों की लाशों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पहले ही मारे जा चुके थे या फिर कैरोल के गुस्सा करने की वजह से मर गए थे। कुल मिलाकर वो लोग कैरोल को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग खुद किसी इंसान को जान से मारकर नहीं खा रहे, बल्कि उन लोगों की बॉडी से प्रोटीन निकालकर अपने खाने की पूर्ति कर रहे हैं जो लोग पहले ही नेचुरली मर चुके हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो कुंबा वापस से नॉर्मली ही रिएक्ट करता है, मगर कैरोल के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी जिसकी वजह से उसकी कुंबा से भी थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है और बाद में वो टल्ली होकर सो जाती है। उस दौरान कैरोल की हालत को देखकर कुंबा को ये बात तो समझ आ रही थी कि कैरोल पूरी तरह से टूट चुकी है, इसीलिए वो कैरोल को थोड़ा सा खुश करने के लिए सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसे खाने के बाद कैरोल वहां पर से निकलने वाली थी। उसी दौरान कुंबा उससे बात करते हुए उसे ये बात भी बताता है कि एलियंस को उन 13 लोगों को कंट्रोल करने का रास्ता भी पता चल गया है जो उनके पहले वाले सिग्नल से बच गए थे। पर जैसा कि वो एलियंस उन लोगों की मर्जी के बिना उनके साथ कुछ भी नहीं करने वाले, इसीलिए कुंबा ने तो उन्हें उसके माइंड पर कंट्रोल करने से साफ मना कर दिया है, जिसके लिए वो लोग मान भी चुके हैं। ये सुनने के बाद कैरोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिलहाल के लिए अपनी पुरानी पुलिस गाड़ी में अपने घर की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि बिना बाकियों के साथ के वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मैनीसोस का भी यही हाल था और उसे कैरोल की पहली वीडियो देखने के बाद ये बात समझ में आ गई थी कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा हिम्मत करके पहली बार अपने बंकर से बाहर निकलता है और अपने घर में जाके बहुत सारा पुराना खाना खाने के बाद वापस से अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। उसी दौरान मैनीसोस के पास उसकी माँ आती है, जिसका माइंड भी एलियन कंट्रोल में था और मैनीसोस को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी माँ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उनसे कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर कैरोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं फिलहाल के लिए कैरोल दुनिया भर में चल रही चीजों को भूलकर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल तो गई थी, पर जैसा कि उसके पास एंजॉय करने का फुल ऑन मौका था, इसीलिए वो इस मौके को भी नहीं गंवाती और एक गैस स्टेशन पर मौजूद सुपरमार्केट में जाकर एलियंस को कांटेक्ट करते हुए उनसे एक एनर्जी ड्रिंक की डिमांड करती है। एलियंस भी उसकी डिमांड को पूरा करते हुए तुरंत ही एक ड्रोन की मदद से उसके पास एक एनर्जी ड्रिंक भेज देते हैं, पर वो एनर्जी ड्रिंक कैरोल तक आते आते पूरी तरह से गर्म हो चुका था, जो कैरोल को काफी ज्यादा अजीब लगता है। खैर अभी के लिए कैरोल और ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर देती है, जिस दौरान उसने अपनी गाड़ी को भी चेंज करके उसके अंदर काफी सारे खाने पीने के सामान और साथ ही काफी सारे फायर क्रैकर्स को रख लिया था, जिन्हें लेकर वो अपने घर पे आ जाती है और रोज रात में एंजॉय करने के लिए फायर क्रैकर को जलाना शुरू कर देती है। इवन उस समय पर जब उसे जंगल की तरफ से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो भेड़ियों से भी तेज चिल्लाने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद ये लड़की बौखला गई है, मगर कैरोल को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था और वो तो अब बस अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती थी।
अब थोड़ा सा और एंजॉय करने के लिए वो आसपास की जगह घूमने के बाद एक बहुत ही शानदार सी म्यूजियम में जाती है, जहाँ मौजूद एक बहुत ही शानदार पेंटिंग को वो अपने घर पर लाकर अपने घर पर लगा देती है, जिससे उसे और ज्यादा खुशी महसूस होती है। इवन अब वो धरती के अभी के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो एलियन मैन से कांटेक्ट करके उन्हें रात के लिए एक बहुत ही शानदार डिनर प्लान करने को बोलती है और रात होने पर अपनी फेवरेट ड्रेस को पहनकर डिनर वाली जगह पर जाके बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। अब जहाँ इधर कैरोल खुद भी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर चुकी थी, वहीं मैनीसॉस को उसके पास आने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। उसे एक बहुत ही लंबा सफर तय करके कैरोल के घर तक आना था, जिस दौरान रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। पर जैसा कि मैनीसॉस बहुत ज्यादा उसूलों वाला बंदा था, इसीलिए वो किसी भी गाड़ी को ना चुरा के अपने पास मौजूद कंटेनर को लेके आसपास में फ्यूल ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब रास्ते में उसके पास एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाला एक बंदा आके उसे पानी ऑफर करता है और साथ ही उससे ये भी बोलता है कि आपको इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहोगे तो हम आपको सेफली कैरोल तक बहुत आराम से पहुंचा देंगे। मगर मैनीसॉस को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और साथ ही उसके हिसाब से उसे ऐसे एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोगों की मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अभी मैनीसॉस चलते हुए थोड़ा सा और आगे जाता है और रास्ते में जब उसे साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, तो उस गाड़ी में से काफी सारा तेल निकालने के बाद उस गाड़ी के ऊपर अपने पास मौजूद कुछ पैसे भी रख देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को सही करने की उम्मीद मैनीसॉस के मन में अभी भी थी। फिर अब अपनी गाड़ी में पेट्रोल को डालने के बाद मैनीसॉस अपने सफर को आगे बढ़ाता है। जिस दौरान वो जिस भी सिटी से गुजर रहा था, वहाँ पर एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले सारे लोग उसका हौसला बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन मैनीसॉस को इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं था और वो बस जल्दी से जल्दी कैरोल तक पहुंचना चाहता था। इवन स्पेन से होने के कारण मैनीसॉस रास्ते में इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि कैरोल से मिलकर नॉर्मल बातचीत करने के लिए उसे कम से कम ट्रांसलेटर की जरूरत ना पड़े। क्या भी आगे बढ़ने पर मैनीसॉस के लिए खाना पीना और सोना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि वो पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर रहा था, खाने के लिए पास के तालाब में से खुद मछलियां पकड़ रहा था और सोने के लिए रास्ते में मौजूद चर्च का इस्तेमाल कर रहा था। अब इसी तरह से वो लगातार काफी दिनों तक ड्राइव करता रहता है, और जिस वक्त उसे रात में नींद नहीं आती थी तो उस समय पर भी वो ड्राइव करते हुए आगे ही बढ़ता रहता था। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अचानक एक दिन उसके सामने एक ऐसा जंगल आ जाता है जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी, और उस 100 किलोमीटर लंबे जंगल को पार करके ही मैनीसॉस कैरोल तक पहुंच सकता था। तब उसके जंगल में घुसने से पहले उसके पास काफी सारे एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग आकर बोलते हैं कि शायद आपको इस तरह से जंगल में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े और साथ ही जहरीले पौधे भी हैं जो आपकी जान तक ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहो तो हम अभी भी आपको कैरोल तक बहुत ही सावधानी से पहुंचा सकते हैं, और साथ ही हमारे द्वारा आपकी फेवरेट गाड़ी को भी वहाँ पर बहुत ही आराम से पहुंचा दिया जाएगा। मगर ये बात सुनने के बावजूद भी मैनीसॉस उनकी कोई भी मदद नहीं लेता, और ताकि वो लोग उसकी फेवरेट गाड़ी को टच ना करें, इसीलिए मैनीसॉस उनके सामने ही अपनी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा देता है। इसके बाद मैनीसॉस जंगल में जाकर पैदल ही अपनी जर्नी को शुरू करता है, जिस दौरान जंगल के खतरनाक रास्ते से जाने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और इवन जंगल में खाने और पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। अब जंगल में काफी देर तक लगातार आगे बढ़ते हुए मैनीसॉस का पैर लड़खड़ा जाता है, और उसकी पीठ एक बहुत ही कटीले पेड़ से टकराने की वजह से मैनीसॉस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बावजूद मैनीसॉस जैसे तैसे खुद को संभालकर रात होने तक का इंतजार करता है, और रात होते ही पास की एक जगह पर आग लगाकर अपने पास मौजूद एक खंजर को गर्म करते हुए अपने घाव पर लगाता है, ताकि उसके घाव पर इन्फेक्शन ना फैले। इस दौरान मैनीसॉस को बहुत ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ा था, मगर दुनिया को बचाने के लिए मैनीसॉस इस दर्द को झेलने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। हालांकि उस घाव को जलाने की वजह से मैनीसॉस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर इतनी ज्यादा हालत खराब होने के बावजूद भी वो अगले दिन वापस से अपने सफर को कंटिन्यू करता है। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मैनीसॉस का शरीर जवाब दे जाता है, और वो रास्ते में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब उस दौरान उसके पूरी तरह से बेहोश होने से पहले आसमान में उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो असल में एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग ही चला रहे थे, और उन्होंने मैनीसॉस के ऊपर नजर बनाकर रखी थी, ताकि मैनीसॉस की जान को खतरा होने पर उसकी जान को बचाया जा सके। दूसरी तरफ मैनीसॉस की इस हालत से अनजान कैरोल तो अभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगी हुई थी। वो एंजॉय करने के लिए गोल्फ को लेकर एक कांच की बिल्डिंग के सामने जाती है और लगातार उस पर बहुत सारे शॉट मारती है। फिर वो रात के समय में वापस आकर एक बार फिर से काफी सारे पटाखे जलाती है, जिस दौरान एक रॉकेट का चेहरा उसकी तरफ भी हो गया था। लेकिन कैरोल उसको देख लेने के बावजूद भी उसके सामने से नहीं हटती, क्योंकि वो बेशक से इस तरह की दुनिया में अपने आप को ढालने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन इतने समय से लगातार अकेले रहने के कारण वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अभी किस्मत से वो रॉकेट उसके ना लगकर उसके साइड से निकलते हुए उसकी छत को जलाने लग जाता है, जिसको भी कैरोल बहुत ही ध्यान से देखती रहती है। और काफी देर तक सोचने के बाद वो अगले दिन एक हार्डवेयर स्टोर पर जाकर कुछ पेंट और काफी सारे सामान को लेकर आ जाती है। उस पेंट की मदद से उसने अपने घर के बाहर मौजूद रोड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो अपने घर के अंदर एक सोफा पर बैठकर कुछ होने का इंतजार करने लग जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही उसे अपने घर के बाहर से एक गाड़ी की आवाज आने पर वो तुरंत ही बाहर चली गई थी। बाहर उस गाड़ी में असल में जोशी आई थी, जिसको देखने के बाद कैरोल बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोते हुए उसके गले से लग जाती है,
क्योंकि इतने समय से उसे जोशिया की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि शायद उसने जोशिया को जान से मार दिया है। इसीलिए अब जब उसका अपने घर में अकेले मन लगना बंद हो गया था तो उसने अपने घर की बाहर की रोड पर कमबैक लिख के शहर में मौजूद सभी लोगों को फिर से शहर में बुला लिया था। हालांकि वो सारे लोग अभी भी एलियनमेंट से कनेक्टेड थे, मगर अब कैरोल अंदर से इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि उसका अकेलापन उसको ही खाने के लिए दौड़ रहा था। खैर अब कैरोल जोशिया के साथ एक लवर की तरह रहना शुरू कर देती है और इसी तरह से 12 दिन बीत जाते हैं। इन 12 दिनों के बाद पास के ही एक दूसरे शहर के हॉस्पिटल में मैनीसोस को भी होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि एलियनमेंट से कनेक्टेड लोगों ने उसको हेलीकॉप्टर के जरिए इस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, जहां पर आते आते मैनीसोस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मगर जैसे तैसे उन लोगों ने मैनीसोस की जान को बचा लिया है। अब मैनीसोस को ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लगती हैं और साथ ही एलियनमेंट से कनेक्टेड लोगों की मदद लेने की वजह से उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वो अपने पास में बैठे पैरामेडिक की गर्दन को पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर जाता है और उसे उसके इलाज में हुए सारे खर्चे के बारे में लिखने के लिए कहता है। तब आसपास मौजूद बाकी सारे एलियनमेंट से कनेक्टेड लोग उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं कि वो मैनीसोस से एक भी पैसा नहीं लेना चाहते, मगर मैनीसोस उनकी बात ना मानकर जबरदस्ती उनसे एक एग्रीमेंट बनवाता है कि वो धीरे धीरे करके हॉस्पिटल के सारे पैसे को चुका देगा। इसके बाद वो कमजोर होने के बावजूद भी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद एक एम्बुलेंस को लेकर कैरोल के घर की तरफ जाने लग जाता है। वहीं कैरोल जोशिया के साथ अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी, पर जैसा कि उसने जोशिया को बुलाने से पहले पिछले 1 महीने से किसी भी इंसान से बात नहीं करी थी, तो शुरुआत में उसे जोशिया से बात करते हुए ये बात समझ ही नहीं आती कि उसे क्या बात करनी चाहिए। जोशिया को भी फिलहाल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी वो लोग कैरोल के हॉल में लगी कैरोल की उस फेवरेट पेंटिंग को देखकर उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसको कैरोल अपने मन पसंदीदा म्यूजियम से अपने घर में लेकर आ गई थी। अब इसके बाद वो दोनों साथ में कार्ड्स खेलना शुरू करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद कैरोल जोशिया के साथ घूमने के लिए उसे अपने साथ गाड़ी में कहीं पर लेकर जाने लग जाती है। उसी दौरान उसे जोशिया से बात कर ये बात भी पता चलती है कि असल में एलियनमेंट से कनेक्टेड लोग किसी भी घर में नहीं रहा करते थे और वो लोग सोने के लिए भी शहर के एक स्टेडियम में इकट्ठा हुआ करते थे। ये बात सुनने के बाद कैरोल जोशिया से उसे वहां पर लेकर जाने को कहती है, जिस पर जोशिया भी खुशी खुशी कैरोल को अपने साथ वहां पर लेकर चली जाती है। तो वहां पर कैरोल को एक कुत्ता भी दिखाई देता है, जो कि असल में एलियनमेंट के कंट्रोल में नहीं था और उन एलियंस की बातों के हिसाब से वो किसी भी जानवर को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। अब फिलहाल के लिए जोशिया रात होने की वजह से कैरोल को उस रात उन्हीं के साथ वहीं पर रुकने के लिए कहती है, जिस पर कैरोल भी एक बारी में मानकर जोशिया के साथ रात में वहीं रुकते हुए वहीं पर सो जाती है। इसके बाद जब कैरोल सुबह होने पर जोशिया के साथ अपने घर पर वापस जाती है तो जोशिया को बाहर रुकने को बोलकर खुद अपने कमरे में जाती है, जहाँ की दीवार पर मौजूद एक वुडन बोर्ड को हटाने पर कैरोल के सामने वही व्हाइट बोर्ड आ जाता है, जिसमें उसने पहले के टाइम पर एलियनमेंट से कनेक्ट होने वाले लोगों की सारी बातें लिखी हुई थी। इसका मतलब अभी भी शायद कैरोल पूरी दुनिया को सही करना चाहती है और शायद उसने जोशिया और बाकी सारे एलियनमेंट से कनेक्टेड लोगों को शहर में किसी खास रीजन की वजह से वापस बुलाया है। अब फिलहाल के लिए कैरोल जोशिया के साथ घूमने के लिए एक पहाड़ वाले इलाके पर जाती है, जहाँ पर से वो दोनों थोड़ा दूर मौजूद एक ट्रेन को देखते हैं, जिसे देखकर कैरोल को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही जोशिया से बात करके उसे पता चलता है कि असल में उस ट्रेन के अंदर एलियनमेंट से कनेक्टेड लोगों के लिए खाना आ रहा है, तो कैरोल काफी ज्यादा अजीब फील करते हुए अचानक से शांत हो जाती है। अब इसके बाद शाम के समय में जोशिया कैरोल को अपने साथ एक ऑब्जर्वेटरी में लेकर जाती है, जहां पर मौजूद एक टेलीस्कोप की मदद से वो कैरोल को काफी सारे सितारे दिखा रही थी, जिन्हें दिखाने के बाद वो कैरोल को केपलर 22 नाम का एक प्लेनेट भी दिखाती है, जहां पर से ही एलियन सिग्नल भेजकर अर्थ के लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे थे। और असल में उनका प्लान एक बहुत ही बड़े से एंटीना को बनाकर उस सिग्नल को पूरे यूनिवर्स में फैलाना था, ताकि यूनिवर्स में मौजूद हर एक प्लेनेट के अंदर जो भी लाइफ फॉर्म मौजूद है वो उस सिग्नल की वजह से पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आकर शांति से रहना शुरू कर दे। अब ये बात जानने के बाद कैरोल काफी ज्यादा हैरान होती है, मगर वो इस बात पर कोई भी रिएक्ट ना करके अपने घर पर वापस चली जाती है। उसने इस सारी इन्फॉर्मेशन को जोशिया से छुपाकर अगले दिन तक अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया था और साथ ही उसने जोशिया से काफी सारी इंक को भी मंगाया था, जिसकी वजह से जोशिया को लगता है कि शायद कैरोल अकेले कमरे में रहकर अपने नए नोवेल पर काम करना शुरू कर चुकी है। उस व्हाइट बोर्ड की सच्चाई छुपाने के लिए कैरोल भी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाती है और जोशिया के साथ घूमने के लिए एक बार वापस से बाहर चली जाती है। तब कैरोल से काफी देर तक बात करने के बाद जोशिया उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर चली गई थी, जहाँ पर जाने के बाद कैरोल बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि असल में अपने राइटर बनने से पहले उसने उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी पहली किताब को लिखना शुरू करा था, जिस दौरान ब्री नाम के एक वेटर उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना लेकर आया करती थी। पर बाद में किसी गड़बड़ के चलते उस रेस्टोरेंट में आग लग जाने के कारण वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस पर जोशिया कैरोल को बताती है कि असल में उसने और एलियनमेंट से कनेक्टेड बाकी लोगों ने कैरोल की खुशी के लिए उस रेस्टोरेंट को वापस से बनाया है, जहां पर उन्होंने ब्री को भी बुलवा लिया था। तो ब्री को वहां पर देखकर कैरोल बहुत ज्यादा दुखी मन के साथ तुरंत ही रेस्टोरेंट से उठकर अपने घर में चली जाती है, जो देखकर जोशिया और आसपास बैठे एलियनमेंट से कनेक्टेड लोगों को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि कैरोल अचानक से यहाँ से उठकर क्यों चली गई।
इसके बारे में जोशिया जब शाम में जाकर कैरोल से बात करती है तो उसे पता चलता है कि ब्रिया भी कुछ समय पहले ही शादी करके मियामी में शिफ्ट हो गई थी, मगर बस कैरोल की खुशी के लिए एलियन माइंड से कनेक्टेड लोगों ने ब्री की नई लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ब्री को बेफालतू में मियामी और उसके पति से दूर यहाँ पर लेकर आ गए। यही बात कैरोल को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि कुल मिलाकर वो इतनी ज्यादा सेल्फिश नहीं बनना चाहती कि उसकी वजह से किसी और की लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाए। जोशिया भी तो उसकी बात को समझते हुए उससे माफी मांगती है और आगे से ऐसा कुछ ना करने का वादा करती है। अब इसके अगले दिन सुबह होने पर जोशिया कैरोल को बताती है कि जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए एक मेहमान आने वाला है जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसके आने से पहले मुझे और बाकी सारे एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोगों को यहाँ पर से जाना पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद ही मैनिसोस फाइनली उस एम्बुलेंस की मदद से कैरोल की सिटी के अंदर दाखिल हो जाता है और धीरे धीरे कैरोल के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उस दौरान भी हाइवमैन ड्रोन की मदद से उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे और वही सारी चीजें वो कैरोल को भी उसके घर में मौजूद टीवी में दिखा रहे थे। फिर अभी के लिए जब मैनिसोस कैरोल के घर के पास पहुंचने वाला होता है तो जोशिया भी कुछ समय के लिए कैरोल से अलविदा लेकर वहां पर से चली जाती है और एलियन माइंड से कनेक्टेड बाकी सारे लोग भी शहर को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही मैनिसोस कैरोल के घर के बाहर पहुंचकर एम्बुलेंस का हॉर्न बजाते हुए कैरोल को घर से बाहर बुलाता है, जिसके बाद कैरोल के घर से बाहर आने पर वो कैरोल से बात करने के लिए उसे अपने पास एम्बुलेंस के अंदर बुलाने लग गया था, जो कैरोल को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो अपने फोन से ट्रांसलेटर को निकालकर मैनिसोस से बात करने की कोशिश करती है। तब कैरोल के हाथ में फोन को देखकर मैनिसोस काफी ज्यादा घबराते हुए कैरोल से फोन को छीनकर पास की नाली में फेंक देता है, क्योंकि मैनिसोस के हिसाब से कैरोल के फोन के जरिए वो एलियन माइंड उन दोनों की बातों को सुन सकता था। इस दौरान कैरोल ने मैनिसोस को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करी थी कि वो बस ट्रांसलेटर का यूज कर रही है और उसने अपने फोन में वैसे भी एयरप्लेन मोड को चालू करके रखा हुआ है ताकि एलियन या फिर कोई और उसकी बातों को सुन ना पाए। लेकिन कैरोल के लाख समझाने के बावजूद भी मैनिसोस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। मैनिसोस की इन हरकतों की वजह से गुस्से में कैरोल उससे बिना बात करे ही अपने घर के अंदर चली जाती है और मैनिसोस खुद भी परेशान होकर बाहर खड़े होकर सोचने लगता है कि उसे कैरोल से बात किस तरह से करनी चाहिए। असल में मैनिसोस कैरोल के घर के अंदर जाकर भी उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से कैरोल के घर के अंदर भी उन एलियंस ने कुछ माइक्रोफोन फिट करे हो सकते थे। पर अभी जब काफी देर तक कैरोल घर के बाहर नहीं आती तो मैनिसोस हार मानकर अपने पास मौजूद खंजर की मदद से कैरोल के फोन को नाली से बाहर निकालता है और बाद में कैरोल के गेट पर जाकर ट्रांसलेटर को ऑन करते हुए उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं तुमसे शांति से बात करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक छाते को लेकर घर से बाहर आना पड़ेगा। तब कैरोल भी छाते को लेकर उसके पास आ जाती है और मैनिसोस छाते को खोलकर उसे अपने सर के ऊपर रखते हुए अब कैरोल से बात करना शुरू कर देता है। असल में उसने छाते को अपने सर के ऊपर इसी वजह से रखा था क्योंकि हो सकता था कि शायद एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग ड्रोन की मदद से अभी भी उनके ऊपर नजर रख रहे हों और ऐसे में वो उनकी लिप की मूवमेंट को रीड करके उनकी बातों को जान सकते थे। मैनिसोस को इतना ज्यादा बौखलाया हुआ देखकर कैरोल को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो मैनिसोस को समझाने की कोशिश करती है कि एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग उन लोगों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचा सकते और वो उनकी हर एक बात को बहुत अच्छे से मानते हैं। ये बताने के बाद वो मैनिसोस को उसके साथ अपने घर के अंदर चलने के लिए कहती है, जिस पर मैनिसोस शुरुआत में तो नहीं मानता, मगर जैसे तैसे कैरोल उसे अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। जहाँ पर आते ही मैनिसोस चारों तरफ धुड़िया मुसिया करना शुरू कर चुका था, क्योंकि उसके हिसाब से कैरोल के घर के अंदर एलियंस ने कोई ना कोई माइक्रोफोन लगाया हो सकता था। उसी माइक्रोफोन को ढूंढने की कोशिश में मैनिसोस को कैरोल के दारू वाली अलमारी में एक छोटा सा डिवाइस देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद कैरोल खुद भी काफी ज्यादा हैरान थी। पर अभी जब वो जोशिया को कॉल करके उससे उस डिवाइस के बारे में पूछती है तो जोशिया उसको बताती है कि असल में वो डिवाइस बस एक मूवमेंट सेंसर है जो कि कैरोल की गर्लफ्रेंड हेलन ने कैरोल की दारू वाली अलमारी में लगाया था, क्योंकि उस समय पर कैरोल बहुत ज्यादा दारू पीती थी, जो करने के लिए हेलन ने कैरोल को मना करा था और वो जानना चाहती थी कि कैरोल उसकी बात को फॉलो करती भी है या फिर नहीं। ये बात सुनने के बाद कैरोल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मैनिसोस को बताती है कि उसे इस घर में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर लेस्बियन होने की वजह से कैरोल मैनिसोस को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए मैनिसोस से बात करने से पहले कैरोल उसे आराम करने के लिए अपने पास के नेबर वाले घर में लेकर चली जाती है, जहां पर उसने मैनिसोस के रहने का सही से इंतजाम कर दिया था। इस पर मैनिसोस उसे बताता है कि वो इस तरह से किसी और के घर में नहीं रहना चाहता और उसे वैसे भी किसी और की चीजें इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैनिसोस की ऐसी बातों की वजह से कैरोल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस पर वो मैनिसोस को एम्बुलेंस की तरफ पॉइंट आउट करके बताती है कि अगर उसे दूसरों की चीजें इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता तो एम्बुलेंस में यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि वो एम्बुलेंस भी उसके बाप की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मैनिसोस शांत होते हुए उस जगह पर रहने के लिए मान जाता है और कैरोल उसको बताती है कि शायद उसे एलियन माइंड से कनेक्टेड लोगों से एक बार बात करके देखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। इतना बोलने के बाद कैरोल तो वहां पर से चली जाती है और मैनिसोस को सोचते हुए एलियन माइंड को पहली बार कॉल करते हुए वहां पर किसी इंसान को बात करने के लिए बुलाता है।
इसके बाद जब आधी रात के बीच में कैरोल की आंख खुलती है तो वो अपने घर के बाहर जोशिया की गाड़ी को पार्क हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और तुरंत ही भागते हुए मैनीसॉस के घर में पहुंच जाती है। वहां पर मैनीसॉस ने जोशिया को ही बुलाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया था, जो देखकर कैरोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोशिया से उसके घर में जाने को बोलकर मैनीसॉस के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि कैरोल ने उसे एलियन से बात करने के लिए इसीलिए बोला था ताकि मैनीसॉस भी अपने आप को इस समय के हिसाब से ढाल ले। मगर मैनीसॉस अभी भी दुनिया को सही करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब इसके बाद कैरोल जोशिया के पास जाकर उससे बातें करते हुए उसे समझाने लगती है, और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो आगे से तुम मैनीसॉस के पास बिल्कुल भी मत जाना। ये बात सुनने के बाद जोशिया उससे कहती है कि असल में एलियन मैन जितना प्यार कैरोल को करता है उतना ही प्यार वो बाकी सारी इम्यून लोगों से भी करता है, इसीलिए जब जब मैनीसॉस जोशिया को बुलाएगा तो जोशिया को उसके पास जाना पड़ेगा। अब ये बात सुनने के बाद कैरोल को बुरा तो लगता है मगर वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, पर तभी अचानक से जोशिया जमीन पर लेटकर तड़पना शुरू कर देती है, जो देखकर कैरोल समझ गई थी कि मैनीसॉस पक्का अपने घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहा है। इसीलिए वो भागकर वापस से मैनीसॉस के घर में जाती है, जहां पर वो मैनीसॉस को एलियन माइंड से कंट्रोल होने वाले एक और आदमी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखती है, जिसमें मैनीसॉस उस आदमी को सोफा पर लेटाने के बाद जानबूझकर उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे लोगों की जान वापस से चली गई थी। मगर मैनीसॉस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और वो अभी के लिए अपने पास मौजूद एक रेडियो को निकालकर उसमें एक फ्रिक्वेंसी को सेट करके उस रेडियो को उस आदमी के पास रख देता है, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया में मौजूद सारे के सारे लोग एलियन माइंड के कंट्रोल में रेडियो वेव सिग्नल की मदद से आए थे, और उसके हिसाब से किसी नए सिग्नल की मदद से उस सिग्नल को कैंसिल करके नए सिग्नल को इंसानों के दिमाग तक पहुंचाया जा सकता था, तो इससे इंसान वापस से नॉर्मल हो जाते। ये बात जानने के बाद कैरोल मैनीसॉस को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके एक्सट्रीम इमोशन की वजह से हर बार काफी सारे नए लोगों की जाने जा रही थी। मगर मैनीसॉस अपने फेल होने के बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को खुलकर करना चाहता था। इवन उसका मानना तो ये था कि अगर उसे पूरी दुनिया को सही करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करके सारी दुनिया को भी खत्म करना पड़े तो वैसा भी कर देगा। ये बात सुनने के बाद कैरोल गुस्से में अपने घर में से एक शॉटगन निकाल कर लाती है और मैनीसॉस के पीछे मौजूद दीवार की तरफ फायर करते हुए मैनीसॉस से बोलती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब मैनीसॉस को अपनी जान बचाने के लिए कैरोल की बात को मानना पड़ता है, पर वो इस बात को समझ गया था कि कैरोल कहीं ना कहीं जोशिया की वजह से ये सब कर रही है, क्योंकि वो जोशिया से प्यार करने लगी है और उसी प्यार के कारण उसने दुनिया को सही करने का मकसद पीछे ही छोड़ दिया है। आगे कैरोल वापस से अपने घर में आकर जोशिया को संभालती है, जिस दौरान ही उसे फिर से लक्ष्मी का कॉल आता है, क्योंकि मैनीसॉस के एक्सट्रीम इमोशन की वजह से इस बार भी काफी सारे लोगों की जानें गई थी और लक्ष्मी को लग रहा था कि ये सब फिर से कैरोल की वजह से हुआ है। पर कैरोल उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर उसे तुरंत ही मैनीसॉस के बारे में बताकर कॉल को काट देती है और फिर से जोशिया के पास आकर उससे बातें करने लग जाती है। उस दौरान उसे जोशिया से ये बात पता चली थी कि मैनीसॉस ने जोशिया से बातें करते हुए अब तक हुई सारी चीजों के बारे में जान लिया था, और उसके बाद ही उसने डिसाइड करा था कि वो किसी तरह से उन रेडियो वेव्स को कैंसिल करके अपनी रेडियो वेव की मदद से सभी इंसानों को नॉर्मल कर देगा। ये बात सुनने के बाद कैरोल को समझ में आ जाता है कि मैनीसॉस इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला, और मैनीसॉस के एक्सट्रीम इमोशन की वजह से वो जोशिया को किसी भी हालत में हार्म नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए वो मैनीसॉस के सामने ही जोशिया को लेकर एक बहुत ही लंबी वैकेशन पर निकल जाती है। उस पूरी वैकेशन के दौरान वो जोशिया के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है, पर बाद में एक बर्फीली जगह पर जाने पर जोशिया से बात करके उसे पता चलता है कि अभी कैरोल के एलियन माइंड के खिलाफ कुछ भी ना करने के बावजूद भी एलियन माइंड कैरोल के माइंड को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा पड़ा है, जिसमें जल्दी ही उसे कामयाबी भी मिल जाएगी, क्योंकि एक समय पर कैरोल ने हेलन के कहने पर अपने कुछ फर्टिलाइज्ड एग्स को फ्रीज करवाया था ताकि बाद में वो प्रेग्नेंट हो सके। पर फिलहाल के लिए वो सारे के सारे फ्रोजन एग एलियन माइंड के हाथ में लग गए थे। उन एग्स की मदद से एलियन माइंड कैरोल के स्टेम सेल बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मदद से वो कैरोल के माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकता था, और ऐसा ही करके एलियन माइंड ने दुनिया में बचे 13 आखिरी इंसानों में से एक ट्राइबल ग्रुप की लड़की को भी अपने वश में करा था, जो खुद ही असल में एलियन माइंड का हिस्सा बनना चाहती थी, क्योंकि उसके बाकी सारे ट्राइबल ग्रुप वाले एलियन माइंड के कंट्रोल में होकर काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे, पर इम्यून होने के कारण उसे बाकी सबको देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता था। अब इस बात को जानने के बाद कैरोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस लड़की ने वो सब अपनी मर्जी से करा था, मगर कैरोल अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बॉडी पर हमेशा उसका ही कंट्रोल रहे। इसीलिए वो जोशिया पर गुस्सा करती है और उसे याद आ जाता है कि वो एलियन माइंड वाले वैसे भी उनकी बातें सिर्फ तब तक मान रहे हैं जब तक वो बाकी बच्चे इम्यून लोगों को भी अपने कंट्रोल में करने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। इसका मतलब कि इम्यून लोगों के स्टेम सेल को निकालकर उनके स्टेम सेल की मदद से ही एलियन माइंड उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकता था, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका होता है, जो चीज सच में काफी ज्यादा डरावनी थी। इसीलिए अब कैरोल फैसला करती है कि उसे दुनिया को किसी भी हालत में सही करना ही होगा। वहीं मैनीसॉस अभी भी कैरोल के ही घर में अपनी एक अलग रिसर्च में लगा हुआ था, पर तभी अचानक उसे बाहर से एक बहुत ही बड़े हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और बाहर जाने पर उसे आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही बड़े से कंटेनर को उठाकर कैरोल के घर की तरफ आ रहा था।
थोड़ी ही देर बाद वो हेलीकॉप्टर कैरोल के घर के पास के रोड पर उस कंटेनर को छोड़ देता है और पास में ही लैंड भी कर जाता है, जिसे कुछ जोशियां उड़ा रही थी और उसके बगल वाली सीट पर कैरोल बैठी हुई थी। अब कैरोल खुद हेलीकॉप्टर से नीचे आकर जोशिया को वहां पर से जाने के लिए कहती है और जोशिया को भी ऐसा करना पड़ता है, जिसके जाने के बाद मैनीसॉस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कैरोल से पूछता है कि उस कंटेनर में क्या है। इस पर कैरोल कहती है कि शायद तुम सही हो और इस कंटेनर के अंदर एटम बम है, जिसकी मदद से तुम जो करना चाहते हो वही करो। अब क्या सच में इस कंटेनर के अंदर एटम बम है? क्योंकि मैनीसॉस ने कहा था कि अगर उसे दुनिया को वापस से पहले जैसा करने के लिए दुनिया के सभी इंसानों को बर्बाद भी करना पड़ेगा, तब भी वो ऐसा ही कर देगा। और वैसे भी एलियन माइंड से कनेक्ट होने वाले लोग इम्यून लोगों की सारी बातें मानकर उन्हें कुछ भी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैरोल के एटम बम मांगने पर सच में उसके पास एटम बम वैसे भी पहुंचा दिया गया होगा। तो क्या सच में अब कैरोल मैनीसॉस के साथ मिलकर दुनिया के सभी इंसानों को जान से मारने वाली है, या फिर ऐसा कुछ होने से पहले ही कैरोल और मैनीसॉस इस बारे में बात करके इसके कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे? माफ करना, इस सीजन के यहीं पर खत्म होने के कारण मैं इन सवालों के जवाब आप लोगों को अभी नहीं दे पाऊंगा, पर जिस एंड पर यह सीरीज खत्म हुई है उसके हिसाब से इसका सेकंड सीजन कभी ना कभी तो जरूर आएगा। मगर उसके आने पर उसको चैनल पर एक्सप्लेन करके लेकर आना है या फिर नहीं, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले तो नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी सीरीज की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। और अगर इतना समय लगाने के बावजूद भी अगर आप लोगों को वो सीरीज पसंद ना आए या फिर सेटिस्फाई ना करे, तो उस सीरीज को चैनल पर लाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी तरफ से तो इसका सेकंड सीजन आने पर चैनल पर तभी आएगा जब आप लोग चाहोगे। तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार सीरीज की कहानियां लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।